हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला आइसक्रीम बनाएंगे। हम देखिए, इसमें हमने 3 कलर यूज़ किया है और ये हमने क्रोशिया से बनाया है। तो इससे पहले मैं आपको ये वाली बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो वो दिखाऊंगी। देखिए, वाली स्ट्रॉबेरी बनाई है हमने, एप्पल, पाइनएप्पल, ये डोनट, ये बिस्किट और ये वाला कप केक बनाया है और चॉकलेट और ये लॉलीपॉप। तो इन सारी चीज़ें की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी हमारा यूज़र नेम है राधे राधे क्रोचेट, या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के फॉलो कर सकते हैं। तो चलो इस आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो इसमें हमने पिंक कलर लिया है, लेकिन इसमें हम ये वाला पीच कलर बनाएंगे। नीचे का कलर हम सेम बनाएंगे। तो इस कलर से बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी 4 प्लाई वूल है और हमारा 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm। देखिए 11 नंबर। अब हमें यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देनी है। 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद पहले वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी रिंग में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, और अब हमने जहाँ पर पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए, ये हमारे 8 सिंगल क्रोशे हो गए। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, देखिए इसी चेन में डालेंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए, एक ही चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 16 हो जाएंगे। 8 हमारे पास थे, तो हर एक चेन में हमने 2 बनाया, तो ये हमारे पास सिंगल क्रोशिया डबल हो जाएंगे। देखिए, हर एक चेन में 2 बार। तो देखिए, हमने हर एक चेन में 2 बार बना लिया और ये हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन ली और इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में, सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट चेन में 2 बार। एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन में 1 बार बनाएंगे, एक में 1 और एक में 2। देखिए, शुरू में हमने 1 किया, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा और इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे, 24। तो देखिए, हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी चेन में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है और घटाना भी नहीं है। देखिए, इस तरह से 24 के ऊपर 24 ही बनेंगे। देखिए, इस तरह से।
तो हर एक चेन में एक एक बार बना लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 24 के ऊपर हमने 24 बना लिया और अब हम राउंड को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और ये हमारे 4 राउंड बन गए। देखिए 1 2 और 3 4, 3 राउंड तक हमने बढ़ाया और चौथे राउंड हमने 24 के ऊपर 24 बनाया। तो चौथे राउंड के बाद हम और इसके बाद 3 राउंड बनाएंगे और इसमें भी इसी तरह से 24 के ऊपर 24, 24 के ऊपर 24 ही बनाएंगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हमारे और इसके बाद हम 3 राउंड बनाएंगे। ये 4 है हमारे, तो इसके बाद 5 6 और 7, तो टोटल राउंड हमारे 7 हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद 3 राउंड और बना लेंगे सेम इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार। देखिए इस तरह से। ये हमारा 5वां राउंड है। इसके बाद और 2 राउंड बनेंगे सेम इसी तरह से। देखिए तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने टोटल 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो देखिए टोटल हमारे 7 राउंड बन गए हैं। और अब हमें यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। पहले वाले सिंगल क्रोशे की चेन को उठा करके देखिए स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसका ये वाला जो किनारी वाला रो है ये वाला बनाएंगे। देखिए इस वाले रो को बनाएंगे। और अब हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है स्लिप स्टिच से, इसी चेन में डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए इसकी पूरी चेन नहीं उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में यहाँ पर भी हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए हमारे सामने वाला जो लूप है वो ही हम उठाएंगे इस तरह से। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, इस लूप को उठा करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लिया, सेम चेन में डाला, डबल क्रोशिया बनाया। पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, अब डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चेन का लूप उठाएंगे। देखिए ये वाला आगे का एक ही लूप उठाएंगे हम। देखिए इस तरह से ऐसे करके ये वाला एक ही लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए इस तरह से लूप लिया और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लिया, सेम चेन में डाला और हाफ डबल क्रोशिया किया। देखिए पहले जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमें फिर से नेक्स्ट में एक ही लूप उठाना है हमें। देखिए इस तरह से पूरी चेन नहीं उठाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, लूप लिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, लूप लिया, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, लूप लिया, सेम चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से यह हमारा बनेगा। देखिए
और यहाँ पर ये जो हम एक ही लूप उठाते हैं तो एक लूप की हमारी यहाँ पर लाइन बन जाएगी, देखिए इस तरह की। तो अब हम फिर इस वाले वर्क को हम इसमें से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हमने एक ही लूप उठाया है। और फिर से आप एक बार देख लीजिए, पहली वाली चेन में हमने जॉइंट किया, वहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन उठाई, इसमें हाफ डबल क्रोशिया और सेम चेन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में हमने डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर से सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पैटर्न हमारी बनती जाएगी। देखिए, तो आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने देखिए सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच बना ली है लास्ट चेन में। और अब हम यहाँ पर देखिए इस तरफ घुमाएंगे तो ये जो हमारा पहला वाला लूप दिखाई देता है, देखिए यहाँ से ये जो पहला लूप दिखाई देता है इसमें डालेंगे और राउंड को जॉइंट नहीं करेंगे। अब हम दूसरा कलर स्टार्ट कर देंगे और इसमें हम लूप बना लेंगे और यहीं से ही इस धागे को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे और यहाँ पर जहाँ हमने ये स्टार्ट किया है इस धागे को इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम हर एक लूप में उठाते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये हमारा एक एक लूप जो दिखाई देता है इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए इसी तरह से हमारे 24 आने चाहिए, 24 के ऊपर हमारे पास 24 आने चाहिए। और अब इस वाले एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। देखिए हमारे पास हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और 24 सिंगल क्रोशिया आ गए। देखिए हमें गिन कर बनाना है, 24 के ऊपर हमारे 24 आने चाहिए। देखिए हर एक लूप में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और ये हमारे 24 हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए राउंड पहला हमारा हो गया। अब हम एक चेन लेंगे और इसी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने जॉइंट किया था इसी जगह पर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, तो 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक डाला निकाला लूप लेकर के कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया को, नेक्स्ट चेन में फिर से डालेंगे और निकालेंगे और फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से हमने एक कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, 2 हमने अलग अलग बनाया। अब हम फिर से 2 में से एक कर देंगे, में डाला नेक्स्ट चेन में डाला। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम 2 अलग अलग बनाएंगे, 1 और 2। देखिए दोनों अलग अलग चेन में बनाया है हमने। अब हम फिर से 2 में से एक कर देंगे, 1 और 2। फिर से हम अलग अलग 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 नेक्स्ट चेन में फिर से 2। अब फिर से 2 में से एक कर देंगे। तो इसी तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा।
फिर से हम अलग अलग 2 बना देंगे और तीसरे में डाल करके और चौथे में डाल करके 2 में से 1 कर देंगे। फिर से 2 अलग अलग बनाएंगे, 1 और 2, दोनों अलग अलग चेन में सिंगल क्रोशे किए। फिर से 2 में से 1 कर देंगे। फिर अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो पहले हमारा जो सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया जो आएंगे वो 18 बनेंगे, 18 बनेंगे। ये हमारे कम हो गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बीच बीच में 2 में से 1 कर दिया है। तो अब ये हमारे 18 के ऊपर 18 ही बनेंगे, अब हमें कम नहीं करना है। तो इसी तरह से 18 के 18 3 राउंड बनेंगे। ये हमारा पहला राउंड है, मैं जो बनाती हूँ वो हमारा पहला राउंड है 18 के साथ, और इसके बाद हम सेम राउंड 2 बनाएंगे। तो देखिए इस वाले राउंड को हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर से 2 इसी तरह से बनाएंगे। देखिए राउंड हमारा पूरा ही होने वाला है। यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम 18 के ऊपर 18 फिर से बना लेंगे इसी तरह से जैसे हमने अगला राउंड किया, हर एक चेन में एक एक बार। तो ये हमारा दूसरा राउंड हो गया 18 वाला। तो अब इसके बाद और एक राउंड बनाएंगे तो टोटल हमारे 3 हो जाएंगे और इस दोनों को मिला करके हमारे टोटल 5 राउंड हो जाएंगे। तो अब हमें कम नहीं करना है और जैसे जितने भी हमारे सिंगल क्रोशे है इसी के ऊपर और ये हमने दूसरा स्टार्ट किया है, इसके बाद एक राउंड और बना लेंगे। तो देखिए टोटल हमारे 5 राउंड हो गए। 3 हमने सेम बनाए 18 के साथ और इस चौथे वाले में हमने 2 अलग अलग सिंगल क्रोशे किए और 2 में से 1 किया तीसरे में, इस तरह से बनाया। और ये जो हमारा पहला राउंड था वो हमने 24 के ऊपर 24, 24 के ऊपर 24 इस तरह से बनाया। तो टोटल हमारे 5 राउंड बन गए हैं और अब हम इस 5वें राउंड को ज्वाइंट कर देंगे जहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था। स्लिप स्टिच किया, चेन बनाई और इसी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया किया। अब ये हमारा छठा राउंड है। तो एक बार हमने सिंगल क्रोशिया किया, अब नेक्स्ट चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, लूप लेकर के आएंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 2 में से 1 कर दिया, फिर से नेक्स्ट में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, अब फिर से नेक्स्ट में एक बार लूप लिया, नेक्स्ट में फिर से 2 में से 1 कर देंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब फिर से नेक्स्ट में 2 में से 1 कर देंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। बीच में एक ही बार सिंगल क्रोशिया करना है। हमने जब यहाँ पर कम किया था तब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करते थे और तीसरे और चौथे में जा करके कम करते थे। अब हमें बीच में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरे और तीसरे को लेकर के 2 में से 1 कर देना है, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 में से 1 कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से आखिरी में 2 में से 1 कर देंगे। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और एंड में जा करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। और अब हमारे पास ये 12 आ गए हैं सिंगल क्रोशिया। अब इस राउंड में भी हमने कम कर दिए तो ये हमारे 6 कम हो गए हैं, तो ये 12 हो गए हैं हमारे पास। और अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। देखिए अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। छठा वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी चाहिए डाल दीजिए।
देखिए इस तरह से। और अब बाकी का हम फिर से डाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर ये हमारा 7वां राउंड स्टार्ट होगा। 6 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और छठे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे है। एक चेन ली, जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाना है हमें। 12 के ऊपर 12। देखिए अब हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है। हमने छठे वाले राउंड में कम किया था तो हमारे पास 12 हो गए। ये अब हमारा 7वां राउंड है तो इसमें हम 12 के ऊपर 12 बना लेंगे। और फिर से इसके बाद हम और 2 राउंड बनाएंगे, इसमें भी हम 12 के ऊपर 12 ही बनाएंगे। तो टोटल हमारे 9 राउंड हो जाएंगे। देखिए ये हमारा 7वां राउंड है तो इसके बाद और 2 राउंड बनाएंगे हम। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सिंगल क्रोशिया जो हमारा है, अगर आपको पता नहीं रहता है हमारा राउंड कहाँ पर पूरा होता है तो यहाँ पर आप मार्कर लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया लिया और फिर से सेम तरीके से 12 के ऊपर 12 ही बनाना है हमें। तो ये हमारा दूसरी रो है 12 के ऊपर 12 की। तो इसके बाद और एक रो बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 3 हो जाएंगी और रो गिनेंगे तो 9 हो जाएंगी हमारे पास। तो देखिए ये हमने 3 बार बना लिया 12 के ऊपर 12। टोटल रो हमारी यहाँ पर 9 हो गई है। देखिए ये वाली रो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर अब हम इस रो को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 12 में से हमें 6 कर देने हैं। तो यहाँ पर अब हम हर एक के 2 में से 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमने चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डालेंगे और दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। फिर से डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डाला, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया। अब फिर से सेम इसी तरह से करेंगे। तो ये 12 में से हमारे पास 6 हो जाएंगे क्योंकि हर एक में हमें 2 में से 1 कर देना है। अब हमारा आखिरी बार रह गया है। देखिए हमने 6 बार इस तरह से कर दिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया तो हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इसमें से फिर से थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे और फिर राउंड को हम जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके क्रोशे की मदद से इस तरह से डाल देंगे। देखिए अब हमने कॉटन डाल दिया। फिर से यहाँ पर चेन लेंगे और सेम चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे रह गए हैं तो हम 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। 3 4 5 और ये 6। और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हम यहाँ से धागा काट लेंगे और धागा थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे क्योंकि इसे हम यहीं पर निडल की मदद से इसे जॉइंट कर देंगे। तो धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट लें। तो देखिए मैंने इसी धागे को निडल में पिरो लिया है और अब हम हर एक चेन का जो स्टिच होता है, देखिए इस तरह से एक एक स्टिच को उठाते हुए इसको इस तरह से कर देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ऐसे करके। और अब हमें यहीं पर ही इधर उधर धागा लेकर के
इस धागे को थोड़ा सा घुमा करके इसकी नोट लगा देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर करके इसकी नोट लगा दीजिए। तो देखिए हमने नोट लगा दी है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट बना देंगे। तो कहीं से भी इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे, ऐसे करके, और ये नोट यहाँ पर थोड़ी सी खींच लेंगे तो अंदर तक चली जाएगी, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर से भी निकाल सकते हैं, इसके सामने से यहीं पर से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से। और अब हम इस धागे की यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर करके नॉट लगा देंगे। और आप इसमें छोटे छोटे इस तरह से अलग अलग कलर से, देखिए इस तरह से बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर डेकोरेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और ऐसे ही रहने देना चाहे तो भी रख सकते हैं। तो देखिए ये वाला आइसक्रीम बन करके रेडी हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।